ये चीज़ जो है एक जो ट्रेंड है पिछले चंद माह से दहशतगर्दी के वाक़यात का, वो बड़ा अफसोसनाक भी है और बड़ा अलार्मिंग भी है। तमाम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस का मुकाबला कर रही हैं और कुर्बानियाँ भी जो हैं वही पिछले 3-4 बड़े वाक़यात में उनकी जानें जो है ना वो कुर्बान हुई हैं। चाहे वो पाक फ़ौज है, पुलिस है, एफसी है या और ऐसे जो अदारे हैं। इस सिलसिले में हम अफ़गानिस्तान भी गए आज से 2 हफ़्ते पहले। वहाँ से हमें अच्छा रिस्पांस मिला और उधर से कोई डेलीगेशन जो है एक्सपेक्टेड भी है, पाकिस्तान उन्होंने आना है और इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त होगी कि कम से कम जो है अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। अफ़गानिस्तान जो है बाउंड है दोहा एग्रीमेंट के तहत कि उनकी सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इसी चीज़ के ऊपर हमने वहाँ पे जाके इसरार भी किया कि आप उस एग्रीमेंट को ऑनर करें और उनमें उन्होंने तजावीज़ भी दी इस चीज़ को कंट्रोल करने की। वो हमारी पोजीशन को फुली उन्होंने अंडरस्टैंड किया और अप्रिशिएट भी करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी ये कैमरे पे जो बातें कर रहे हैं ये, और वो पीछे भी एक गुफ्तगू साहब कर रहे हैं, ये थोड़ा सा अरसा जो है मुझे गुफ्तगू का मौका दे देना, आप गुफ्तगू जो है उससे थोड़ी सी परहेज़ कर लें। तो मैं इंशाअल्लाह ताला माजी में भी हमने दहशतगर्दी के ऊपर जो है वो भरपूर जो है वो जंग लड़ी और उस पर काबू पाया और इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह जो है हम दहशतगर्दी पे काबू पाएंगे। सारी कौम मुत्तहिद है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है जिस तरह माजी में लड़ी थी, इंशाअल्लाह ताला अब भी अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। मैं अब जो पिछले चंद रोज़ से इमरान खान साहब ने जो ड्रामा शुरू किया हुआ है, कभी पाकिस्तान की तारीख़ में 75 साल में किसी मुल्ज़िम ने अदालतों में पेश होने से इनकार नहीं किया और ख़ुसूसन सियासी रहनुमा या सियासी वर्कर जो है वो अपनी साख और अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी अकायद और अपने नज़रियात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कुर्बानियाँ पहले भी देते आए हैं। और इस सिलसिले में सबसे बड़ी कुर्बानी हमारी तारीख़ में जो है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पे चढ़ जाना, जिसका एतराफ़ जो है वो अदलिया में ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है। जस्टिस सीमस हसन शाह ने जो ये अदालती कत्ल जो है उसका एतराफ़ किया हुआ है। उसके बाद देखें अदालतों का एहतराम जो है और अदालतों के आगे जो है जो कानूनी और आइनी तरीका है वो अपनाने का रिवाज जो है मियाँ नवाज शरीफ ने डाला। कहीं भी किसी सियासतदान ने जो है ना वो इसको डिफाई नहीं किया या किसी शहरी ने भी डिफाई नहीं किया। मियाँ नवाज शरीफ जो है उसने सैकड़ों पेशियां भुगती, उसकी बेटी ने सैकड़ों पेशियां भुगती, कैद हो गए, नाअहल हो गए, लेकिन अदालतों को डिफाई नहीं किया। ये शख्स अदालतों को डिफाई कर रहा है और साथ अपने हवारियों को जो है इस बात पे उकसाता है कि वो जो लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस जो हैं, जो कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं उनको रेजिस्ट करें, वायलेंटली रेजिस्ट करें। तो ये भी हम जो है तहम्मुल और उससे काम ले रहे हैं, बर्दाश्त से काम ले रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे पंजाब की हो या इस्लामाबाद की हो, आज भी आप लोग ज़्यादा अपडेट होंगे इस सिलसिले में। आज भी जो वकील उनके पेश हुए थे, एक तो उनके पास वकालतनामा भी नहीं था। उन्होंने कहा जी वकालतनामा 1-2 रोज़ में हम पेश करेंगे, और कोई कमिटमेंट उन्होंने उसकी पेशगी के लिए नहीं दी
लेकिन कहाँ तक जो है इस तरह चोरी छुपे एक बुज़दिल की तरह जो है, ये सियासी रहनुमा या सियासी कारकुनों का बिहेवियर नहीं है। ये शख्स जो है एक इब्नुल वक्त, एक अपॉर्चुनिस्ट है जिसका सियासत से दूर दूर तक जो है ना कोई ताल्लुक नहीं है। ये इसने ये अपनी जो भी जब से भी सियासत में ये दाखिल हुआ है, एक अपॉर्चुनिज्म का सिलसिला जो उसने शुरू किया, तो सबसे पहले अपनी सियासी जो है पेटनेज जो है या वल्दियत जो है वो जनरल मुशर्रफ से इसने इख्तियार की। जनरल मुशर्रफ से लेके जनरल बाजवा तक जितने भी इसका जो कैरियर है सारे का सारा जो है बगैर पेटनेज के और इस्टेब्लिशमेंट की पुष्टपनाही के एक लम्हा भी इसने सियासत नहीं की, एक लम्हा भी इसने सियासत नहीं की। आप मुझे बताएं, आपका एक्सपीरियंस जो है जो जॉइंट एक्सपीरियंस जो है मीडिया का, जो जहाँ पे या पाकिस्तान में मीडिया का कोई ऐसा लम्हा बताएं जहाँ पे इनको एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती के बगैर इन्होंने एक कदम भी उठाया। जितनी तारीफें इन्होंने की जब ये हुक्मरान थे जनरल बाजवा की, और आज कहते हैं उनका कोट चाहिए। और जब अपॉइंटमेंट हो रही थी या अक्टूबर आज से 2 साल कबल जो झगड़ा स्टार्ट हुआ, वो बेसिकली DGISI की जो अपॉइंटमेंट थी उससे स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये समझ रहे थे कि आज से 8-10 महीने या साल के बाद जो है जो अपॉइंटमेंट चीफ ऑफ स्टाफ की होने वाली आई है वो मेरी मर्जी के मुताबिक आज मैं जो है ताश जो है उसको लगा लूं, या आज मैं अपने मोहरे जो है प्लेस कर लूं ताकि अगले इलेक्शनों में मुझे 5 साल और मिल सके। यानी नीयत जो है, बदनीति जो है उस वक्त से इनकी स्टार्ट थी। और फिर जो है चीफ ऑफ स्टाफ की अपॉइंटमेंट के दौरान जब जनरल बाजवा के साथ जो भी मशवरा वगैरह होता रहा, उस दौरान जो इन्होंने स्टैंड लिया, आज फिर जो है एक चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ जो है कोर्ट मार्शल के मुतालबा कर रहे हैं और नए चीफ ऑफ स्टाफ से तरले ले रहे हैं कि मेरे से मेरी मुलाकात हो जाए, मेरा टेलीफोन पे मेरी बात हो जाए। इस शख्स की सियासत जो है, इस जो आप कह सकते हैं वेंटिलेटर जब तक इसको ना लगा हो स्टैब्लिशमेंट का, इसकी सियासत की कोई औकात ही नहीं है, कोई औकात नहीं है। जेल भरो तहरीक चलाई, कोई 2 दिन रहा, कोई 1 दिन रहा, उससे पहले कोई 2 दिन के लिए गिरफ्तार हुआ, कोई 3 दिन के गिरफ्तार, और साथ टीवी पे रोते रहे। और फिर ये गिरफ्तार हुए, जेल भरो तहरीक। यार आप कुछ तो अपनी जबान का, कोई सियासी कारकुन की इज्जत होती है उसका कोई पास करे। आप कहाँ से ये कौम आ गई हुई है, कहाँ से ये जो है एक ब्रीड आ गई हुई है कि जिनको जो है इस चीज़ का कोई पास ही नहीं है कि सियासतदान जो है जेल में जाता है, इज्जत आबरू के साथ जाता है, फ़ख्र करता है कि मैं अपनी की वजह से जो है विक्टिमाइज हो रहा हूँ, बजाय इसके कि टेलीविजन पे जो है रोना शुरू कर देता है। मेरा मतलब है ये आपके जो एंकर पर्सन है ये भी शरारतें करते हैं, सवाल ऐसा पूछते हैं कि अगला बंदा रोने लग पैंदा है। और कुछ अदालतों में रोने लग पड़ते हैं। तो मैं ये खुद भी अपनी इज्जत नफ्स का भी इसको कोई पास नहीं है। एक जाली प्लस्तर लगा के 4-5 महीने में मल्टीपल फ्रैक्चर सारे खुदा न खास्ता जिस्म में हो वो जुड़ जाते हैं इतने। मेरे मुझे इसका एक टांग पे फ्रैक्चर भी नहीं है, भूल जाता है कि खब्बे लात नूं लाना प्लस्तर के दूसरी लात नूं लाना, भूल जाता है। ये मेरे वकील यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे साथ, ये वो डेफेमेशन के केस में कहते हैं भागता अंदर दाखिल हुआ है और फिर जो है प्लस्तर ढूंढने लग पड़ा कि प्लस्तर में पहन लूं। जब और वीडियो के ऊपर जब इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही थी, तो ये हालात हैं इन लोगों के। और इतने ज़्यादा केसेस हैं इस वक्त फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन के, या जो इनकी आप 190 मिलियन पाउंड जो इन्होंने एक ऐसे अकाउंट में डाल दिया जो लाइबिलिटी का अकाउंट था मलिक रियाज साहब का, सुप्रीम कोर्ट में उसमें डाल दिया। उसके बाद आप तोशा खाना देख ले, उसके बाद आप फॉरेन फंडिंग देख ले, अब सारे के सारे उसको नजर आ रहा है।
हुकूमत तहम्मुल से काम ले रही है, हमें कोई जल्दी नहीं है। ये जितना ज्यादा भाग रहा है कि एक तरफ अंदर बैठा हुआ है, दूसरी तरफ शिबली फराज साहब मोहतरम जो है वो लिख के दे रहे हैं कि ये वो घर पे नहीं है, और 5 मिनट बाद 10 मिनट के बाद वो उसी घर से जो है आके तकरीर शुरू कर देते हैं। यानी इनको इन सारी चीजों में कोई शर्म या भी नहीं आती कि मैंने क्या स्टैंड लिया, और ये अपने जो सपोर्टर्स हैं उनके आगे बेनकाब हो रहा है। उनका क्या मॉरल लेवल है या क्या उनकी वैल्यूज है, मैं उसमें कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन जो आम आदमी इनका सपोर्टर है उसको पता लग रहा है कि ये बुज़दिल आदमी है, डरपोक आदमी है, गिरफ्तारी से डरता है। जो लवाजमात है इनकी जिंदगी के वो जेलों में भी मिल जाते हैं, कोई ऐसी कोई गल नहीं है। बेशक गिरफ्तार हो जाए दलेरी के नाल, लेकिन दलेरी कहां से लेके आए? दलेरी को मुल तो नहीं मिलती है। जुरत जो है को मियां नवाज शरीफ से थोड़ी सी जुरत मांग ले, उससे हिम्मत मांग ले। जिस तरह वो जो है वो उसने गिरफ्तारी दी, लंदन बैठा रहता ना आता, इलेक्शन पे आया, बेटी भी गिरफ्तार हो, खुद भी गिरफ्तार हुआ, और जिस तरह जेल में जो है उनके साथ सलूक किया गया, शदीद गर्मी में ये अमेरिका बैठ के बयान देता रहा कि मैं वापस जाके एयर कंडीशनर उतारूंगा। यानी इतना विंडिक्टिव आदमी है, इतना छोटा आदमी है। इसका लेवल जो है सियासतदानों में बेशुमार हम में खामियां हैं, बेशुमार खामियां, सबसे ज्यादा खामियां होंगी हमें, लेकिन फिर भी एक लेवल होता है कि हम कोई आंख की कोई शर्म या जो है वो रख लेते हैं एक दूसरे के साथ जो है तल्लुक वास्ते में। वहां पे अमेरिका से कह रहा है कि मैं जाके एयर कंडीशनर उतारूंगा, आज भी बार बार कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अल्लाह ताला बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। आप गिरफ्तार भी होंगे, लेकिन हमें अब आपकी गिरफ्तारी की जल्दी कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि इस तरह चूहों की तरह कभी आप कहां छुप रहे हैं, कभी यहां छुप रहे हैं, कभी गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी से बाहर नहीं आते। मैं दस्तबदस्ता अदालतों से अर्ज करूंगा कि उसको जिस तरह बाकी सियासतदानों के साथ जो है माजी के अंदर जो है कानून और कायदे के मुताबिक करे। ये चीज ना लगे कि उनको कोई अकोमोडेट किया जा रहा है या उनके साथ कोई ऐसा सलूक किया जा रहा है जो आम शहरी को मुहैया नहीं है। वो कानून और अदालतों के बाद जो है वो एक तराजू और आंख पे पट्टी बंदी होती है, लगता है ना किसी ने पट्टी लाई दी है, और वो देख के जो है उस हिसाब से जो है जो ट्रीटमेंट इनको मिल रही है, मैं अदालतों का एहतराम करता हूं। लेकिन जो पिछले कुछ दौर से, लेकिन वो भी मैं समझता हूं उसमें एक सियासी डिविडेंड्स हैं हमारे लिए कि इस बंदे की औकात जो है वो सियासी औकात जो है वो सामने आ रही है। और आप हिसाब लगा लें कि एक अच्छा अदारा है, एक अदारा है जिसके मुतल्लक लोगों का ओपिनियन माजी में अच्छा रहा और पैसे लोग देते हैं उसका। शौकत खानम जो हॉस्पिटल जो है उसको चूना लगाने से बाज ना आया। जो फॉरेन फंडिंग केस में उस पे जो डोनेशंस मिली इसने इस्तेमाल की इसके लिए पीटीआई के जो फंडिंग जो है उसके लिए इस्तेमाल की। क्या केस है? यही केस है ना। केसों का अगर आप बेगुनाह हैं तो आए अदालतों में उन केसों का मुताल जो है करें। अब तो उसने साकिब निसार साहब ने भी कह दिया है कि हमने कंप्लीट जो है 100% सादिक अमीन नहीं कहा था। अब मुझे नहीं पता कि सादिक अमीन 50% होता है, 20% होता है, 100% होता है। मैंने पहली दफा सुना है और एक आदमी से सुना है कि पूरा सादिक अमीन भी नहीं होता है, कोई अद्धा पचद्धा भी होता है, कुछ 100% नहीं तो 50% सादिक अमीन होता है, कोई 75% होता है। आप देखें क्या क्या तावीलें पेश कर रहे हैं। ये मकाफात अमल है कि तावीलें पेश कर रहे हैं कि हमारी जजमेंट में ये जो है कि इसको 100% सादिक अमीन में कहा था। इनका मतलब पता है, इसका मतलब ये है कि उनको को पता था कि दाल में कुछ काला भी है, कुछ सफेद है, कुछ काला है, लेकिन इस तरह नहीं होता। अदालतें जो है इस तरह की वर्डिक्ट नहीं देती।
और अदालतों ने इस मुल्क का में इंसाफ जो है खुदा न खास्ता इंसाफ जो है इस तरह सिलेक्टिव इंसाफ या सिलेक्टिव ट्रीटमेंट दी गई तो इस मुल्क का जो बाकी जो कुछ बचा कुछ है वो भी लुट जाएगा। इस तरह जो है ना 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 नहीं होना चाहिए। इस तरह जो है एक स्पेशल ट्रीटमेंट जो है या प्रिविलेज्ड जो है वो जो है ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए। जो है अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला जो भी सूरत हाल जो है डे टू डे जो है आपके सामने अनफोल्ड हो रही है, जो भी इनकी औकात है वो सारी की सारी सामने आ जाएगी। और अब तो इतने करप्शन की वारदातें हैं इमरान खान की और उसके यानी उनको वारदात कहते जो है वो यहाँ नहीं आती, लेकिन मुझे कहते हुए जो है हिचकिचाहट हो रही है उनके अहला खाना की, जो मिलके जो है वारदातें होती रहीं और जो लोग जो है फिर उसमें से बाहर भी मुल्क से चले गए, बाहर बैठे हुए हैं। यानी लोगों को कहता है जेल भरो, खुद जमानत करा लेंदा है। लोगों को कहता है परसों भी जो है जब मजमा लगा हुआ था तो कह रहा था कि मैं गिरफ्तार नहीं होऊंगा, मैं कारकुनों को कह रहा था कि जेल भरो, जेल जाओ, गिरफ्तारियां पेश करो। वो लीडर तो कारकुनों को हौसला देते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं और बाय एग्जाम्पल हिम्मत बढ़ाते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ ने बढ़ाई। वो खुद गिरफ्तार हुआ, उसका भाई शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुआ, उसके भतीजे गिरफ्तार हुए, अब्बास शरीफ का बेटा गिरफ्तार हुआ, यूसुफ गिरफ्तार हुआ, बेटियां गिरफ्तार हुई। इससे ज्यादा बाय एग्जाम्पल जो है कौन लीडर जो है वो लीड कर सकता है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप देख लें, हमारे पे इल्जामात हैं ना, हम उन इल्जामात का जो है दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ, इज्जत आबरू के साथ उनका मुकाबला करते हैं। इसको पता है कि मेरे पे सारे इल्जामात साबित हुए हैं, क्योंकि इसका हाथ जो है गले चाहे हाथ पर पैदा फड़या गया है। और ये तोशा खाना वगैरह सारा कुछ जो है अभी भी केसेस ऐसे मौजूद हैं, इसने वसूल किए हुए तोशा खाना में जो अभी भी प्रोसेस में है, लेकिन इसने गिफ्ट्स ले लिए हुए हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें जो है ना वो जो सफ़र इन्होंने शुरू किया था अमरीकी साजिश से, अमेरिका के भी गोडे गिटों को हाथ लगा रहे हैं, उनके भी पांव पकड़ रहे हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के भी पांव पकड़ रहे हैं। ये सब का पांव पकड़ेगा, सब के पांव पकड़ेगा। ये इसमें हिम्मत है ही नहीं है जब तक जो है इसको वेंटिलेटर ना लगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज का, एस्टेब्लिशमेंट का कोई हिम्मत नहीं है। ये बिल्कुल बेनकाब होकर सामने आ चुका है। आप मुझसे सवाल करना चाहते हैं? जवेद हुसैन साहब दुनिया न्यूज़ से। सर थैंक यू सो मच। सर एक सवाल है, इसके दो पार्ट हैं। एक तो ये बताइएगा सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया जिस पर अब तारीख आ चुकी है इलेक्शंस के हवाले से, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं 30 अप्रैल को? जी, मुझे इस वक्त तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जो इसकी नफ़ी करती हो। तैयारियाँ शुरू हो चुकी हुई हैं। सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने भी जो है वो मामलात पे जो है जो भी उनके दायरा कार में आते हैं उन पर अमल दरामद शुरू कर दिया हुआ है, और सियासी पार्टियों ने भी उस पर को पेशरफ थोड़ी बहुत शुरू कर दी हुई है। ठीक। सर दूसरा पार्ट ये है कि आपने जैसा कि जिक्र किया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का इशू जो है एस्टेब्लिशमेंट से DGISI की अपॉइंटमेंट से हुआ, तो क्या समझते हैं कि DGISI की अपॉइंटमेंट वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं तो फिर किसका इख्तियार है? देखिए, ये मैं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये DGISI जो है वो, तो ये मामला उस वक्त हमारी तो कोई औकात नहीं थी। ये मामला वो जाने और जिन्होंने नहीं इनको अपॉइंट करने दिया वो जाने। इनके तल्लुकात उस वक्त तो क्योंकि पंजाबी की कहते नहीं वाह नहीं सी लंघदी उदों, तो उसमें मैं कौन होता हूँ कमेंट करने वाला। अगर किसी ने इनकी वो पावर जो है यूजर्व की है तो हम तो उस वारदात में शामिल नहीं थे। हम तो उस वक्त कैद भुगत रहे थे। खालिद महमूद साहब एक्सप्रेस न्यूज़ से।
साहब माजी में पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने में बड़े किरदार जो है वो नजर आम पर अब आ रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट आ रही हैं, उनके जो किए हुए फैसले हैं वो सामने आ रहे हैं। क्या कोई ऐसा लॉ है कि उन लोगों को होना चाहिए? मैं 100% देखें, एक मुकाबला अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, उसमें लोगों को जो है ना, लोगों के साथ हिसाब किताब जो है अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला माफ़ी दे, सबको माफ़ी दे, मैं अपनी नहीं सबकी आज वैसे भी रात जो है वो माफ़ी वाली रात है, तो अल्लाह ताला सबको माफ़ करे। लेकिन बात असल में ये है कि आप जो चीज़ें अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं तो अल्लाह ताला उसकी जज़ा और सज़ा अपने ज़िम्मे लेता है। लेकिन जब आप अपने माशरे के ख़िलाफ़ या अपने जो भाई बंद हैं या इंसान जो हैं या आप जिन लोगों के साथ आप रहते सहते हैं उनके ख़िलाफ़ करते हैं तो अल्लाह ताला फिर माफ़ी भी उन्हीं के ज़िम्मे डालता है, ख़ुद जो है ना वो उसके हिसाब किताब में, बाकी वो कादर मुतलक है। तो ये जो जिन लोगों ने ज़्यादतियाँ की हैं, मियाँ नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती की, उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं वो दहशतगर्दी आज भी हमारे मुल्क में है। आज भी हम दहशतगर्दी हमारे फौजी और पुलिस वाले और कांस्टेबलरी और एफसी सारे कुर्बानियाँ दे रहे हैं, सिविलियन कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम मस्जिदों में जो है वो दहशतगर्दी हो रही है आज भी। आखिर किसी ने तो फैसले किए ना कि दहशतगर्दी हमारा मुकद्दर बन गई। अगर 80 की दहाई में ये फैसले ना हुए होते, एक जंग जो हमारी सरहद के पार थी, हम उस जंग को, उस दहशतगर्दी को, उस सारी आग को वो अपने घर के अंदर ले आए, अपनी दहलीज के अंदर ले आए, उसका भी हिसाब होगा। उस वक्त जिन लोगों ने फैसला किया था कि हमने अमेरिका की लड़ाई लड़नी है, सोवियत यूनियन लड़ाई झगड़ा, सोवियत यूनियन अमेरिका का 80 ओदे चैवी मामे बन गई, आज भी उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। लंबी बात हो जाएगी लेकिन सोहेल राना साहब, मिनिस्टर साहब अभी आप तशरीफ फरमा है और नहीं मैं तो हाजिर होया ना थोड़े अगे सरकारी वर्कर जी, आप सरकारी वर्कर नहीं हैं, पॉलिटिकल वर्कर जी पॉलिटिकल। नंबर 1। नंबर 2 आपने अभी कहा तोशा खाना का केस, अभी आपने कहा तो तोशा खाना पे तो हुकूमत अदालत में गई थी, फिर विड्रॉ कर दिया, नंबर 1। नंबर 2 अभी आपने कहा कि 80s से शुरू होना चाहिए। 80s में तो एक जनरल चिश्ती मौजूद है, उसका भी आप क्लाइंट कर लें। हत्ता कि ये हुआ है कि सज्जाद गनी को फौज से 200 अरब रुपए की तरफ सज्जाद गनी को, लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी, एक्स कोर कमांडर कराची को 200 बिलियन की करप्शन पे निकाला गया डीएचए कराची पे। अब सुनने का 200 बिलियन और पता है 200 बिलियन कितने सिफरे होंगे जे? 200 बिलियन, 200 अरब रुपया पाकिस्तान में, नॉट डॉलर। तो ये दो मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन, इसका आप अगर जवाब देना। देखें मैं जो है बिल्कुल ये तारीख की दुरुस्तगी के लिए जो है ना, जो भी किरदार सामने हैं या नहीं भी सामने हैं, उनके इन एब्सेंशिया जो है सिर्फ अपनी तारीख को दुरुस्त करने के लिए या आने वाले दिनों की सिमत दुरुस्त करने के लिए अगर कोई कार्रवाई की जाए तो कोई उसमें मुज़ायका नहीं है। एक तो ये जवाब होगा। दूसरा जो है, मुझे कतई तौर पे इल्म नहीं है कि जनरल सज्जाद गनी के खिलाफ को 200 बिलियन की जो है, अगर आपके पास कोई सबूत है आप मुझे दें, मैं उसके ऊपर कमेंट भी कर दूंगा। लेकिन मुझे 200 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, मुझसे तो लिखी भी नहीं जाएगी। कभी मैं राइट से सिफरे गिनूंगा, कभी लेफ्ट से सिफरे गिनूंगा, बहुत बड़ी रकम होती है। थोड़ा सा जी तोशा खाना के जो है एक कमेटी बनी हुई थी, उसके तहत उसके नए रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं। तमाम तहाइफ जो है कोई शख्स वसूल नहीं कर सकेगा, स्वाय जो पेरिशेबल है। कोई खाने पीने की चीज़ अगर कहीं से मिलती है, कोई चॉकलेट मिल जाती है, वो तो उसकी शक ले लो, तो बाकी सारे के सारे स्टेट की जो है प्रॉपर्टी होंगी। स्टेट उसकी पीरियडिकली ऑक्शन करेगा और वो ऑक्शन की प्रोसीड्स जो है ना वो कौमी ख़जाने में, सजेशन ही है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ कि कौमी ख़जाने में जमा ना हों, बल्कि कोई रिकगनाइज्ड अदारे जो यहाँ पे खैराती अदारे जो हैं, मसलन ईदी है या SUIT है या कोई और इस तरह के अदारे जो हैं, उनको एक ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ ये पैसे उधर जमा करा दिए जाएँ।
वो उस प्रोसेस के से ये चीज़ गुजर रही है। मेरा ख्याल है ज़्यादा देर नहीं लगेगी, हो सकता है इसी महीने में जो फाइनलाइज हो जाए। लईक साहब एयरवाइज से ऐसा भी बताइएगा कि मुआशी मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, दहशतगर्दी भी है, वफाक ने पैसों का भी बंदोबस्त करना है, रेंजर्स, फौज और दीगर चीज़ों का भी बंदोबस्त करना है, तो ये तमाम चीज़ें आप फराहम करेंगे इलेक्शन के लिए ताकि वो सबूत अंदाज में हो सके? देखें, मैं आपने खुद ही जो है मर्ज़ की जो है निशानदेही भी कर दी है। उसकी तशखीस हो सकती है, नहीं हो सकती, आने वाले दिनों में क्लैरिटी के साथ पता लग जाएगा। कोई ज़्यादा देर नहीं है। ऑब्वियसली एक डेट दी गई है, उससे पहले जो है एक डेफिनेटिव जो है पोजीशन जो है तमाम अदारों के सामने आ जाएगी। जिन्होंने करवाने हैं इलेक्शन उन्होंने भी, और जिन्होंने खर्चा प्रोवाइड करने हैं उनकी भी, सब आ जाएगी इंशाल्लाह। फैसल रजा साहब। फैसल रजा खान साहब 92 न्यूज़ से। फ़ायज़ साहब ये फरमाइएगा कि वज़ारत दिफ़ा की जानिब से आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए कुछ समरियाँ भिजवाई गई थी गुज़श्ता अरसे में, ये क्या बात दुरुस्त है कि अब तरामीम जो है उनको मौखर करने के लिए काबीना डिवीजन को तहरीरी तौर पर आगाह किया गया? मेरा ख्याल है लेजिस्लेशन के पास जो एक कमेटी है जो लेजिस्लेशन जो भी प्रपोज लेजिस्लेशन उसको वेट करती है उस, और ये वज़ारत कानून के में ये कमेटी बनी हुई है। उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी वज़ारत दिफ़ा की कोई पेंडिंग समरी है